कितनी बड़ा जख्म हो गया है। दर्द नहीं करन दिया नहीं। मोबी कर रही है इतनो और मोबी ठंडे हाथ ठंडे हाथ ठंडे हाथ ना ला, ठंडे हाथ ना ला। हट हट। अब ये मेरे पीछे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए बकरियों का। गंदम में ढूंढूंगी घास थोड़ा थोड़ा करके, एक एक तीला करके। शाम का वक्त हो गया है, असर का टाइम हो गया है। तो ये देखिए सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता से गरूब होता जा रहा है, टाइम शाम का होता जा रहा है। तो निकली थी बाहर बकरियों का चारा ढूंढने के लिए। अब माशाल्लाह से दूसरा दिन है हमारे यहाँ ना, ये धूप निकली हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारे बिस्तरे कमरे में से उठा के बाहर रखे हैं ताकि जो सर्दियों में इतने गिले हुए पड़े थे तो ये सूख जाए। और बच्चों के तो कपड़े रोज़ाना ही धोती थी, तो आज मैंने कपड़े भी सुखाने के लिए बाहर धूप पे डाले हैं। तो अब आई हूँ बाहर बकरियों का चारा ढूंढने के लिए। गंदम में देख रही थी कि कोई थोड़ा बहुत मिल जाए। तो अभी ना आयत नूर को घर बिठाया है उसके भाई के पास, तो वो अपने भाई के साथ खेल रही है। अब ये एक एक तीला करके ये घास का इधर गंदम में से निकालूंगी। सारी ढेरी जब हो जाएगी घास की तो जाके डालूंगी बकरियों को घास, और उसके बाद ना जाऊंगी बड़ी दूर से वहाँ से लकड़ियाँ लेके आऊँगी। हमने जो स्प्रे करवाई थी इस गंदम में, तो वो ना हमने स्प्रे करवाई थी इधर गंदम में। जो ये घास होता है एक्स्ट्रा, उसकी जवी की हमने स्प्रे करवाई थी। तो ये जवी ये जो है ना, ये जवी बिल्कुल भी नहीं सड़ी। ये देखे कितनी सारी जवी है, ये गंदम के जितनी हो चुकी है। तो पखड़े की भी हमने करवाई थी स्प्रे, वो भी बिल्कुल भी नहीं हुई। ये बिल्कुल भी नहीं सड़ा, वैसे का वैसा खड़ा है। क्योंकि इनको अगर धूप लगती तो ये सारा जल जाना था, तो धूप लगी नहीं, तो इसी वजह से ये सारी गंदम ख़राब हो गई। अब ये सारी गंदम में से ना अक्सर सारा ये जवी है और भखड़ा है, कंडा है। तो जो हमने पहले स्प्रे कराई थी वो किसी काम भी ना आई। अब फिर से हमें ना इसके ऊपर स्प्रे करवानी पड़ेगी, तो तभी ये गंद सड़ेगा। तो गंदम में से एक एक पीला करके अब ये निकाल रही हूँ। इस दफ़ा ना हमारी गंदम क्या, सबकी गंदम किसी किसी की ठीक है, वरना सबकी जवी जवी है। क्योंकि धूप तो निकली नहीं थी ना, तो कल भी धूप निकली थी और आज भी कुछ माशाल्लाह से धूप निकली है। बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, आसमान पर अब कुछ बादल भी नहीं है, बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया है। तो अब जो घर में कमरे में जो बिस्तरे मैंने रखे हुए थे, जो हम सर्दियों में ऊपर रहते थे, वो भी ऐसे ठंडे ठंडे हुए पड़े थे, इसलिए आज मैंने उठा के दीवारों पे रखे हैं। और साथ बच्चों के जो कपड़े थे वो भी ठंडे ठंडे हुए पड़े थे, ऐसे लगता था कि सारे गीले हैं। तो कुछ कल भी मैंने उधर दीवार पे डाले थे और कुछ आज भी डाले हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब धूप निकलना शुरू हो गई है। तो अल्लाह करे अब ये जो स्प्रे होगी ना, अल्लाह करे उसका असर हो जाए। तो अभी मैं बिलाल से कह रही थी, बेटा आप ना किसी चाचू से कहो हमें ना फिर से इसके ऊपर ना स्प्रे करके दें, तो शायद ये जो गंद है ना ये सड़ जाए। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अब तो ये बड़ा हो चुका है, पता नहीं अब ये इसके ऊपर असर भी होगा कि नहीं। आयत नूर भी उनके साथ खेल रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा घास ढूंढती हूँ इसमें से, फिर जाऊंगी लकड़ियाँ लेने के लिए। और मुझे उम्मीद है आप पहले भी मुझे सपोर्ट करते रहे हो, आगे भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।